हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मैनेजमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आज वाले लेक्चर में करेंगे मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है और उसका नेचर क्या होता है। हमारा आज का पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया कि क्यों चाहिए, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसका क्या काम होता है। लेकिन हमें क्यों चाहिए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इतनी क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस है कि जो ग्रुप गोल्स होते हैं उसको अचीव करने में ये हमारी हेल्प करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल सेट होता है जिसको हमें अचीव करना होता है। तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करें, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ उनको एक अलग से छोटे छोटे टारगेट्स दिए जाएं, या उन जो भी वो टारगेट्स अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो भी वो एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को इस तरह से डायरेक्ट करते हैं ताकि अल्टीमेटली वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप गोल जो है उसको अचीव कर सकें। तो इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हर कोई अपना इंडिविजुअल टारगेट तो कंप्लीट कर लेगा, लेकिन उनको ग्रुप करना और उनको कोऑर्डिनेट करना किसका काम है? मैनेजमेंट का। इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करती है। हमारे पास 3 M's हैं: मैन, मनी एंड मटीरियल। मैनेजमेंट इन तीनों चीज़ों को मैनेज करती है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इन तीनों रिसोर्सेज की करके अपने जो हमारे टारगेट्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने में हेल्प करती है। इसलिए ये भी उसकी एक इम्पोर्टेंस है। जो मैनेजर होगा वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा। कैसे? कॉस्ट रिड्यूस करेगा, प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। तो उससे क्या होगा? वेस्टेज कम होगी और टाइमली अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होंगे उनको अचीव कर सकता है विद मिनिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मिनिमम वेस्टेज। थर्ड इज मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। डायनामिक मैंने आपको बताया जो चेंज होती रहती है। तो मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। हमें पता है कि मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। वो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करती है और उसके साथ जब उसके काम करने का तरीका बदलेगा तो आसपास का एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। उस चेंज के साथ अडेप्ट करती है मैनेजमेंट। लेकिन जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इनिशियली उस चेंज के साथ अडेप्ट करना नहीं आता है। तो इसलिए उनको प्रॉपरली गाइड करना, उनको मोटिवेट करना और उस चेंज को अप्लाई करना एक ऑर्गेनाइजेशन में किसका काम है? मैनेजमेंट का। फिर मैनेजमेंट क्या होती है? जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको भी अचीव करने में हेल्प करती है। वो हर एक इंडिविजुअल के कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं उनका सोल मोटिव ये नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम काम कर रहे हैं। उनके अपने कुछ मोटिव्स होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करती है? थ्रू देयर मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स वो उन लोगों को इस तरह से मोटिवेट करती है कि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अल्टीमेटली अचीव हो सकें। तो एम्प्लॉयज़ के ज़्यादातर क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स? टू अर्न गुड सैलरी एंड सोशल स्टेटस एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ें अचीव करने में मैनेजमेंट उनको मोटिवेट करती है इस तरह से, ताकि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते करते ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे से अचीव कर सकें। देन मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं टूवर्ड्स सोसाइटी। जो उनके सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, इको फ्रेंडली गुड्स प्रोड्यूस करना एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वही जो इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते करते मैनेजमेंट जो होती है वो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ज़्यादा तो लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग होंगे, उनके हाथ में हैंडसम पैकेज ऑफ सैलरी होगा। जब उनके हाथ में सैलरी है तो उनका स्टेटस ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सोसाइटी जो है वो डेवलप करेगी। अगर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं तो सोसाइटी के लिए ये अच्छी चीज़ है। तो इसलिए अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते करते मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो जाता है टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जिस सोसाइटी से वो प्रोडक्ट्स लेते हैं, इनपुट्स लेते हैं और आउटपुट देते हैं, उसकी डेवलपमेंट में मैनेजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो जाता है।
मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं टूवर्ड्स सोसाइटी, जो उनके सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, इको फ्रेंडली गुड्स प्रोड्यूस करना एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वही जो इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते करते मैनेजमेंट जो होती है वो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ज़्यादा तो लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग होंगे, उनके हाथ में हैंडसम पैकेज ऑफ सैलरी होगा। जब उनके हाथ में सैलरी है तो उनका स्टेटस ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सोसाइटी जो है वो डेवलप करेगी। अगर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं तो सोसाइटी के लिए ये अच्छी चीज़ है। तो इसलिए अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते करते मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो जाता है टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जिस सोसाइटी से वो प्रोडक्ट्स लेते हैं, इनपुट्स लेते हैं और आउटपुट देते हैं, उसकी डेवलपमेंट में मैनेजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो जाता है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, मैनेजमेंट का नेचर क्या है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और साइंस और अ प्रोफेशन, या क्या है ये? तो हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट को हम आर्ट बोल सकते हैं, या एक साइंस बोल सकते हैं, या कोई प्रोफेशन बोल सकते हैं। तो अगर हम देखें कि आर्ट, सबसे पहले हम लेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अगर हम आर्ट की डेफिनेशन देखें तो आर्ट वो चीज़ है, ऐसी स्किल्स जो पर्सनल एप्लीकेशन होती है, कि जो हमें पर्सनली हमें जो चीज़ें आती हैं उनको हम अप्लाई करते हैं ताकि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हो जाएं। तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में प्रेजेंट है? यस, ऑफ कोर्स। मैनेजर को जो भी उसकी स्किल्स होती हैं उसी का यूज़ करके तो वो सबको मोटिवेट करेगा, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करेगा। सो मैनेजमेंट एक आर्ट तो है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फीचर्स जो आर्ट के हैं उनको हम चेक करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं आर्ट के जो मैनेजमेंट में हैं। सबसे पहला क्या है कि इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। किसी भी आर्ट में एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, तो क्या मैनेजमेंट में भी वो चीज़ है? ऑफ कोर्स इट इज़ देयर। मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वो क्या है, हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं और अपने एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं। सो सेकंड इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, कि हम अपने वे में जो हम लोगों ने सीखी हुई है चीज़ें उनको हम अप्लाई करते हैं। तो मैनेजमेंट में भी ये चीज़ प्रेजेंट होती है कि हर पर्सन टू पर्सन जो भी हमने प्रिंसिपल्स और थ्योरीज सीखेंगे मैनेजमेंट की, वो थ्योरीज किस तरह से अप्लाई करनी है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। सो वी कैन से कि ये आर्ट की फीचर जो है वो भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो थर्ड फीचर क्या है आर्ट का, कि ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी आर्ट होती है, कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें आएगा। तो मैनेजमेंट भी ऐसी ही चीज़ है, विद एक्सपीरियंस हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना है, किस तरह से हमें अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करना है। हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो बेटर हो जाते हैं विद प्रैक्टिस। सो वी कैन से कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि जो आर्ट के जितने भी क्राइटेरियाज हैं वो सारे मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। मैनेजमेंट में थियोरेटिकल नॉलेज है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है, और प्रैक्टिस करने से ये स्किल्स जो है वो इम्प्रोवाइज होती हैं। सो इसलिए हम मैनेजमेंट को एक आर्ट की तरह बोल सकते हैं। सेकेंडली हम टेस्ट करेंगे क्या मैनेजमेंट एक साइंस भी है। तो मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि अगर हम ये चीज़ कॉज होगा तो इसका इफेक्ट सेम ही रहेगा। अगर हम बॉल को नीचे फेंकेंगे या ऊपर फेंकेंगे, कहीं पर भी फेंकेंगे, तो बॉल अल्टीमेटली नीचे ही आएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या है, लॉज होते हैं साइंस में, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। अगर किसी चीज़ को हम पुश करेंगे तो वो हमसे दूर ही जाएगी, अगर किसी चीज़ को हम पुल करेंगे वो हमारे पास ही आएगी फोर्स की वजह से। तो ऐसा क्या मैनेजमेंट में भी ये चीज़ें हैं? साइंस की 3 फीचर्स देखेंगे हम, कि ये एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। क्या मैनेजमेंट में ये चीज़ है? हाँ है, क्यों नहीं है। इसमें भी थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकेंडली प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन में। जो साइंस है उसमें जो भी हमारे पास प्रिंसिपल्स आते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई कॉज एंड इफेक्ट निकल आया तो उसके ऊपर हम लोगों ने प्रिंसिपल दे दिया, नहीं। उसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, तो फिर उसके बाद हम लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही होता है, तो इसलिए ये एक
प्रिंसिपल बनेगा। तो मैनेजमेंट में ऐसा होता है? हाँ, ऑफ कोर्स होता है। मैनेजमेंट में जितने भी प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए हैं वो सब एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उनको ऑब्जर्व किया गया है। अगर हम बोलें कि मैनेजमेंट में कि लोगों को मोटिवेट करेंगे तो उनके जो है रिजल्ट्स हैं वो बेटर आएंगे, तो क्या ऐसा एक बार किसी को मोटिवेट किया तो रिजल्ट आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक प्रिंसिपल है? नो। हम इसको बार बार लोगों पे जब प्रैक्टिस करते हैं, एक चीज़ हम बार बार जब नोटिस करते हैं कि जब भी हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो बेटर हो जाता है, तो हम बोलेंगे हाँ, मोटिवेशन जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे हमारे रिजल्ट्स इम्प्रूव होंगे। तो इस तरह से हम लोग साइंस की तरह मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं प्रिंसिपल्स। एंड साइंस की क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है कि दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। अगर हमने ग्रेविटेशनल लॉ की बात की है, कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे तो वो अल्टीमेटली नीचे ही आएगी, चाहे वो हम इंडिया में फेंके, चाहे श्रीलंका में फेंके, चाहे अमेरिका में फेंके, चाहे ऑस्ट्रेलिया में फेंके, चाहे नॉर्थ पोल पे जाके, चाहे साउथ पोल पे, सब जगह ग्रेविटेशनल पुल जो होगी वो चीज़ को नीचे ही खींचेगी। तो इसलिए उसको बोलेंगे हम कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं। तो क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली वैलिड होते हैं? ऑफ कोर्स इट इज़, क्योंकि अगर हम किसी को मोटिवेट इंडिया में करें तो वो भी मोटिवेट होकर अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर हम किसी को कनाडा में जाके मोटिवेट करते हैं तो वो वहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट देंगे। किसी को यूरोप में हम मोटिवेट करेंगे तो वो भी अपने रिजल्ट्स जो है वो इम्प्रूव करेगा। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जिस तरह से वहाँ पर यूनिवर्सली वैलिड है, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी सब जगह पे वैलिड हैं। बट इसमें एक चीज़ है कि जो प्रिंसिपल्स हम लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने का थोड़ा सा वे डिफरेंट होगा। तो इसलिए जिस तरह से हम लोगों के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो एज एन वो एग्जैक्टली उसी तरह से नहीं यूज़ किए जाते हैं, उनको थोड़ा सा हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है, थोड़ा सा उनको चेंज करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। लेकिन साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एज इट इज़ ही यूज़ होते हैं। इसलिए हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि ये एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है, बट हाँ, कुछ प्रिंसिपल्स इसके जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, ये कुछ हद तक साइंस के साथ मैच करती है। तो इसलिए हम कंक्लूड क्या करेंगे कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस बट इट इज़ एन इन एग्जैक्ट साइंस। आर्ट में क्या था? इट वॉज an art. Management is an art, but when we are testing management as a science, so it is not pure science, it is an inexact science. So next we will test management as a profession. Management को profession की तरह test करेंगे। उसके लिए पहले इन professions की क्या characteristics होती हैं? सबसे पहले यहाँ पर एक formal education होती है, जिसके लिए एक body, educational body setup की जाती है, जो कि इसकी सारी जितने भी इसकी education होगी उसको regularize करती है। और फिर जो हम वहाँ से नॉलेज गेन करते हैं उसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं, तो वो क्या होगा? एक प्रोफेशन होगा। इसकी डेफिनेशन बोलते हैं प्रोफेशन की, इट इज़ एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड अ प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन विच इज़ एक्वायर्ड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी। तो अब प्रोफेशन के क्या हम लोगों ने फीचर्स देखे कि इसमें सिस्टमेटिक बॉडी होती है नॉलेज की, इसमें एंट्री जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, इसमें वही लोग इस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं जिन लोगों ने ये एजुकेशन ली हुई है। देन इसमें एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, एक बॉडी होती है जो कि पूरे प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, कौन एंटर होगा, कौन किस तरह से वर्क करेगा, उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा रहेगा, कौन से एथिक्स उनको फॉलो करने हैं, तो वो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। फिर इसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा कि उस एसोसिएशन ने एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया होगा कि अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है सो यू हैव टू बिहेव दिस वे। जैसे कि हमारे कॉमर्स के प्रोफेशन में सबसे मेन आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, तो उस वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर सिस्टमाइज्ड बॉडी क्या है नॉलेज की? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फिर उसमें एंट्री के लिए क्या है? वही लोग एंटर कर सकते हैं CA में जिनके पास CA का प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होगा। उसके लिए क्या होगा? आपको CA के सारे एग्जाम्स पास करके आपको CA बनना पड़ेगा। फिर इसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन मैंने आपको बता दिया, ICAI है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि आपको एथिकली बिहेव करना है, आपको कॉन्फिडेंशियल रहना है, आपको किसी का अगर ऑडिट करने जा रहे हैं तो किसी के साथ बायसनेस नहीं रखनी है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको लीक नहीं करनी है, उनके मैटर्स जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखने हैं, आपको जो भी आप काम कर रहे हैं आपको सही करना है, किसी की मतलब आपने किसी को गलत गाइड नहीं करना है। फिर वहाँ पर प्रोफेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है सर्विस मोटिव, कि हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम कोई गुड्स नहीं प्रोड्यूस करके उनको सेल करेंगे, हम उनको सर्विस देंगे। जो हम लोगों ने नॉलेज गेन की है
वो नॉलेज से हम उनको हेल्प करेंगे। डॉक्टर्स जो अपनी नॉलेज गेन करते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, अपनी मेडिकल सर्विसेज देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज देते हैं, ऑडिटिंग सर्विसेज देते हैं। लॉयर्स भी अपनी लॉ की नॉलेज जो होती है वो हमें सर्विसेज में ही प्रोवाइड करते हैं, ना कि हमें कोई एक प्रोडक्ट नहीं बेचना शुरू कर देते हैं, वो लोग हमें सर्विसेज देते हैं। सो हम अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट में ये चीज़ें हैं, मैनेजमेंट का प्रोफेशन के साथ कितना लिंक है। सबसे पहले, क्या मैनेजमेंट में कोई हमारे पास बॉडी ऑफ नॉलेज है? ऑफ कोर्स देयर आर। कितने सारे कोर्सेज होते हैं, बीबीए, एमबीए, जो ये के कोर्सेज हैं ये मैनेजमेंट के ही कोर्सेज हैं। और मैनेजमेंट के लिए हमारे पास पूरे स्टडीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सारा हमारे पास एजुकेशनल मैटर है। तो इसलिए ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके पास भी है, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन होगा इसके अकॉर्डिंग। सेकेंड फीचर आता है इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो क्या प्रोफेशन की तरह मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? नहीं। ऑल्दो आजकल मैनेजर की जो रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए एमबीए डिग्री मस्ट कर देते हैं, बट फिर भी आप अगर अपना बिजनेस चला रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज कर रहे हो तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट की डिग्री ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप अब कोई भी प्रोफेशन में जा रहे हो तो उसमें आप अपना भी काम करोगे तो भी आपको वो डिग्री होना ज़रूरी होती है। तो इसलिए इस पॉइंट पे मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। नाउ थर्ड पॉइंट क्या आता है कि एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है, कोड ऑफ कंडक्ट बताती है। तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? नहीं, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। मैनेजर्स को कि किस तरह से आपको काम करना है वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, लेकिन उनको एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती हैं। दैट डजंट मीन कि वो अनबायस्ड हो जाएंगे या कुछ। उनको मतलब एज सच मैनेजमेंट का स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, बट जो नॉर्मल बिजनेस एथिक्स होते हैं वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। सो इन अ वे ये प्रोफेशन से भी थोड़ा सा कम मैच हो रहा है। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन जो होती है वहाँ पर आपका मेंबरशिप लेना ज़रूरी नहीं है। तो हमने देखा कि कुछ पॉइंट्स पे कुछ पॉइंट्स पे मैनेजमेंट और प्रोफेशन जो है वो सेम है और कुछ पॉइंट में वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, दैट जो मैनेजमेंट है वो फुल फ्लेज प्रोफेशन तो नहीं है, बट एक प्रोफेशन है जो डेवलप हो रहा है। इट इज़ अ डेवलपिंग प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन बट इट इज़ अ डेवलपिंग प्रोफेशन। तो हम अभी देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। वो आर्ट के जितने भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो फीचर्स में सब में मैनेजमेंट जो है वो फिट हो रही है, तो इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट प्रॉपर साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, बट इट इज़ एन इन एग्जैक्ट साइंस। और एज अ प्रोफेशन इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन बट इट इज़ अ डेवलपिंग प्रोफेशन। नाउ विल टेस्ट मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट। दोनों को अगर हम एक साथ देखेंगे क्या है तो वो इस तरह से होगा कि जो मैनेजमेंट है उसमें हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो हमारे साइंस के साथ रेलिवेंट होते हैं, जिससे हम बताते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, इन एग्जैक्ट साइंस है, बट साइंस की तरह मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। लेकिन उन प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं? एज एन आर्ट। आर्ट की तरह जो भी हमने प्रिंसिपल्स सीखे हैं उनको हम सिचुएशन की तरह, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको अपने वे में हम अप्लाई करते हैं। नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की तरह नहीं होता है कि अगर आपको इस यहाँ पर मोटिवेशन देनी है, इट्स ओके, हमें बंदे को मोटिवेट करना है, बट क्या हम हमेशा हर इंसान को पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं? कभी कभी हम उनको नेगेटिव मोटिवेशन भी देते हैं। तो इसलिए क्या होगा, प्रिंसिपल तो है कि हमें किसी को रिजल्ट्स लाने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, बट क्या हम उसको पॉजिटिव मोटिवेट हमेशा करेंगे या नेगेटिव करेंगे? इसलिए यहाँ पर हमारी स्किल्स आ जाती हैं। कभी कभी हम किसी को बोलते हैं बेटा आप ये करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप करो इसको, तो वो लोग करते हैं, दैट इज़ अ पॉजिटिव मोटिवेशन। बट कभी कभी वो रिवॉर्ड्स के लिए नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, देन दे आर स्केयर्ड ऑफ दैट पनिशमेंट एंड देन दे डू द थिंग्स, दैट इज़ नेगेटिव मोटिवेशन। तो दोनों चीज़ों से हम मोटिवेट कर सकते हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे, साइंस भी है और आर्ट भी है, ये एक दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इसको हमने जितने भी मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उन्हें क्या काम करने चाहिए, किस लिए मैनेजमेंट किया जाता है, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हैं। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ और डिफरेंट पर्सनल्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये हम लोगों ने क्या किया, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस का सबसे पहला का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कोई भी बिजनेस सेट किया जाता है, हम पहले प्रॉफिट नहीं देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस सर्वाइव करे। अगर बिजनेस सर्वाइव करेगा तो प्रॉफिट्स बाद में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। फर्स्ट डे हम प्रॉफिट के लिए नहीं जाते हैं, हम हमेशा फर्स्ट डे पे यही करते हैं कि हमारा बिजनेस किसी तरह से सर्वाइव कर जाए, टिक जाए मार्केट में, हमारा एक होल्ड बन जाए, हमारी एक प्लेस जो है वो सिक्योर हो जाए मार्केट में। उसके बाद हम प्रॉफिट मोटिव के लिए जाते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्या होगा, बिजनेस का मोटिव होता है सर्वाइवल, तो वही मोटिव को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट बनी है। सो इसलिए मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है टू अर्न रेवेन्यूज टू कवर इट्स कॉस्ट, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। पहले उसे प्रॉफिट नहीं चाहिए, सबसे पहले उसको अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। सेकेंडली, जब उस अपना बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बना लिया, देन दे विल गो फॉर प्रॉफिट। फिर उनका नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कि अब वो प्रॉफिट के लिए जाएंगे, अपने रिवॉर्ड्स देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम रिवॉर्ड्स के बिना ही सारे टाइम हम बिजनेस करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम अपने रिवॉर्ड्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हम प्रॉफिट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हम सैलरी के रूप में वो रिवॉर्ड्स देखते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट के रूप में देखते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट का काम है कि जो बिजनेस के ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करना, तो इसलिए ये भी मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। नाउ देन, अगर जब बिजनेस हमारा सर्वाइव कर गया, मैनेजमेंट ने उसको सर्वाइवल दे दिया, प्रॉफिट भी आना शुरू हो गया, अब मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। अब मैनेजमेंट क्या कोशिश करेगी कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करे, डेवलप करे। तो इसलिए अब उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या आएगा टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, टू ग्रो द बिजनेस, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करें। फिर सेकंड उसका आ जाते हैं, सेकंड कैटेगरी आ जाएगी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आजकल हमें पता है, पहले हमारा क्या होता था, बिजनेस सिर्फ अपने आप को देखता था, बट आजकल सोसाइटी को देखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है। जो भी बिजनेस, क्योंकि वो सारे इनपुट्स सोसाइटी से लेते हैं, आउटपुट भी सारे सोसाइटी में ही प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट जो उनकी होती है, जो कस्टमर्स होते हैं वो सोसाइटी से आते हैं। इसलिए आजकल बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया, हर बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल हो चुका है और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बन चुके हैं, जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव करने होते हैं। इसमें क्या आता है कि सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएँ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस किए जाएँ प्रोडक्ट्स। बिजनेस को लॉफुली कंडक्ट किया जाए, ऑनेस्टली टाइमली टैक्सेस पे किए जाएं। ये सब क्या है, उसके बिजनेस के एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के साथ चलना है, तो इसलिए मैनेजमेंट क्या कोशिश करती है कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करे, सोसाइटी के लिए कुछ करे, ताकि सोसाइटी उनको इन रिटर्न बेनिफिट कर सके। तो उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको अवेलेबल करवाओ, इको फ्रेंडली टेक्निक्स करो ताकि एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म ना हो। फिर लॉफुल मैनर में सारा अपना बिजनेस कंडक्ट करो, अनलॉफुल प्रैक्टिसेस जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। सो अब आएंगे मैनेजमेंट के नेक्स्ट, हम देखेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जो उनके एम्प्लॉयज़ की तरफ होंगे। तो एम्प्लॉयज़ को भी क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी सेटिस्फैक्शन भी मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होगा। अगर एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुशी खुशी काम करेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे। अगर एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए उनकी नीड्स का ध्यान रखना भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। तो उनकी कौन कौन सी नीड्स का ध्यान रखते हैं, फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स कैसे देखी जाती हैं, उनको सैलरी दी जाती हैं और पर्क्स दिए जाते हैं। पर्क्स होंगे जो सैलरी के अलावा उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, चाहे वो बोनस हो, चाहे किसी और रूप में हो, कमीशन या कुछ भी हो। वो सारे क्या होंगे, फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैनेजमेंट के स्टेप्स होंगे। देन उनकी सोशल नीड्स भी होती हैं, पेयर रिकग्निशन, कि अपने ग्रुप ऑफ पीपल में, अपनी सोसाइटी में उनको एक रिकग्निशन मिले। अब देखिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो हम उसको पूछते हैं, हाँ आप क्या काम कर रहे हो, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सो एंड सो कंपनी। तो हम उसको एक रिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं, हाँ यार अच्छी कंपनी है, वहाँ पर अच्छी डेजिग्नेशन है इसकी,
तो वो कहाँ से उसको मिली, वो जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है। तो मैनेजमेंट का काम है कि उनको पेयर रिकग्निशन दे, उनकी सोशल नीड्स के लिए उनको एक वो दिया जाए, माहौल दिया जाए। फिर उनकी हायर लेवल नीड्स आ जाती हैं, जैसे उनकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितनी वो एजुकेशन लेके उस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, तो उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको और एक्सपोजर मिलेगा वर्क से, और उनकी ग्रोथ होगी, उनके जो स्किल्स हैं वो डेवलप करेंगी। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन की उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, या ये मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़, कि उनको फाइनेंशियली जो उनकी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें, उनकी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, और उनकी जो बाकी नीड्स हैं उनको भी सेटिस्फाई कर सकें। सो विद दिस हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। और अगर जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी, मेरा ईमेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर आप कर सकते हैं। चाहे आपको पर्सनल क्लासेस चाहिए, चाहे आपको कोई नोट्स चाहिए या कोई क्वेरी हो, तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे ईमेल आईडी पे मेरे को मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू, कीप स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।